एक दिन एक भाई धनुष की ताकत परखने के लिए अपने ही सगे भाई को निशाना बना देता है। एक तीर सीधे उसके सीने में लगता है और लड़का पहाड़ की खाई में गिर जाता है। सबको लगता है कि अब वो जरूर मर गया होगा, लेकिन ठीक मौत से पहले 200 साल से सील किया गया एक रहस्यमय धनुष अचानक कांप उठता है। लोहे की जंजीर खींचते हुए वो धनुष उड़कर आता है, लड़के को हवा में थाम लेता है और सुरक्षित जमीन पर उतार देता है। ये दृश्य देखकर दो साधु समझ जाते हैं कि यही वो चुना हुआ व्यक्ति है जिसका इंतजार ये धनुष इतने सालों से कर रहा था। बिना देर किए वे उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। समय तेजी से बीतता है। एक साल की कठोर ट्रेनिंग में लड़के की ताकत बेहद बढ़ जाती है। उसकी तलवारबाजी देखकर साधु भी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद उसे एक खास भारी धनुष दिया जाता है, देखने में साधारण लेकिन बेहद भारी। उसे कहा जाता है कि खाते सोते हर समय ये धनुष साथ रखना होगा। लड़का समझ जाता है कि यही धनुष उसकी असली ताकत को दबाए हुए है। फिर गुरु उसे पहाड़ से नीचे पुराने बैर निपटाने के लिए भेजते हैं। नीचे उतरते ही वो अपने पुराने कबीले में लौटता है। एक ही तीर में वो कबीले की शान का पत्थर तोड़ देता है। सब हैरान रह जाते हैं। भाई ये देखकर चौंक जाता है कि वो अब भी जिंदा है। फिर भी वो मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ एक है, इस बार चुपचाप उसे मार देना। पहले राउंड में कई लोग निशाना लगाकर तारीफ पाते हैं, लेकिन भारी धनुष के कारण लड़का एक भी वार नहीं कर पाता। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसे अयोग्य और नाकाम कहते हैं। दूसरे राउंड में जटिल युद्ध तकनीक तोड़ने की परीक्षा शुरू होती है। कई लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। भाई चालाकी से आंशिक सफलता पा लेता है और सबकी वाहवाही लूट लेता है। सबको लगता है कि अब लड़के के पास कोई मौका नहीं बचा। आखिरकार उसकी बारी आती है। सब उसे हट जाने को कहते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे धनुष हाथ में लेकर आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं होता। उसी पल सब समझ जाते हैं, असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है।